सारी राम राम भाई मैं पिंटू नागर बादलपुर से। हमारे सारे युवा बादलपुर से। भाई हमारी बहन है रानी नागर बादलपुर से, जो IAS हरियाणा सरकार से। आज हमारी बहन के साथ में बहुत गलत हो रहा हूँ। मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि सारा भाई आगे आओ और सारा पूरा समाज भाई आगे आओ और बहन डरने की कोई बात न है। पूरा पूरा समाज तुम्हारे साथ है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, आपका स्वागत है जय भारत टीवी में। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। बड़ा सवाल है, बता देते हैं आपको कि 2014 बैच की IAS अधिकारी रीना नागर, जो कि गौतम बुद्ध नगर के बादलपुर गांव की रहने वाली है, जाति से गुजर है, जिसको लेकर रानी नागर ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है कि जो आला अधिकारी हैं, जो उनके सीनियर अधिकारी हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, उनकी जान को खतरा है, जिसको लेकर रानी ने लगातार जो वहाँ के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे शिकायत की थी। लेकिन शिकायत का समाधान नहीं होने पर एक IAS अधिकारी जो पिछड़ी जाति से संबंध रखती हैं, मजबूरी में कह सकते हैं कि उसको इस्तीफा देने जैसा निर्णय लेना पड़ा। आपको बता दें कि गाजियाबाद के तमाम नेता, जितने भी राजनीतिक लोग हैं, उन्होंने अब रानी नागर के संपर्क में आना शुरू किया है और तमाम जो गुर्जर जाति के जो नेता हैं, जो लोग हैं, लगातार ट्वीट को लेकर तमाम चिट्ठियां लिख रहे हैं। उनमें से मुख्य तौर पर अगर हम आपको बता दें, खेकड़ा के पूर्व विधायक मदन भैया ने भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रानी नागर के समर्थन में चिट्ठी लिखते हुए मांग की है कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो ऐसे लोग हैं जो एक महिला को मजबूर कर रहे हैं कि उसको इस्तीफा देना पड़े, उसको लेकर उन्होंने मदन भैया ने कार्रवाई के लिए चिट्ठी लिखी है और उसके अब सकारात्मक कह सकते हैं कि जो रिजल्ट हैं वो भी आने शुरू हुए हैं। हरियाणा सरकार ने रानी नागर को सुरक्षा के लिए 4 कमांडो मुहैया करा दिए हैं और सुरक्षा की बात कही जा रही है। लेकिन गुर्जर समुदाय के लोगों की बात करते हैं तो लगातार रोष बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार गुर्जर समाज के लोग रानी नागर के समर्थन में अपील कर रहे हैं, जिससे अब एक माहौल बन चुका है। जो गुर्जर जाति के जो लोग हैं इकट्ठा हैं, लेकिन हरियाणा सरकार को इस विषय में जल्द से जल्द, या कह सकते हैं कि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, रीना नागर को लेकर के कुछ ना कुछ कदम उठाने चाहिए, जिससे कि एक प्रतिभा दम ना तोड़े और IAS जैसे पद पर बैठने के बाद भी एक महिला यदि मजबूर है, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं नज़र आ रही है, जिससे लग रहा है कि जो देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनकी जो अपील है अब असर कम कर रही है। क्योंकि जिस तरह से शारीरिक शोषण और भ्रष्टाचार को लेकर के हरियाणा से जो रिपोर्ट आई है, ये अपने आप में गंभीर विषय है। सोचने वाली बात है कि किस तरह एक महिला पर अत्याचार हो रहा है, वो भी जबकि वो IAS जैसे सर्वोच्च पद पर विराजमान है और लगातार ईमानदारी और निष्ठा से अपनी ड्यूटी को कार्य को अंजाम दे रही है। लेकिन जो हरियाणा के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, उन्हें रानी नागर हजम नहीं हो पा रही है, क्योंकि वो लोग भ्रष्टाचार कराना चाहते हैं। लेकिन रानी नागर ने साफ कर दिया था कि वो भ्रष्टाचार नहीं करेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इसी को लेकर उन्होंने लॉकडाउन के बाद इस्तीफे की बात भी कही थी। लेकिन जिस तरह से अब समर्थन मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं रानी नागर मजबूर नहीं होंगी। जिस तरह जो समाज के जो लोग हैं, तमाम जो सामाजिक राजनेता हो, चाहे किसी अन्य जगत से जुड़े हुए लोग हों, चाहे समाजवादी पार्टी के अतुल हों, चाहे पूर्व विधायक मदन भैया हो, या और तमाम जितने भी राजनीतिक लोग हैं, अब शासन को चिट्ठी लिख रहे हैं और रानी के साथ न्याय की अपील देश के प्रधानमंत्री से कर रहे हैं। अब देखना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले को कब तक संज्ञान में लेते हैं और कब तक इस मामले पर उचित कार्रवाई कर उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो भ्रष्टाचार में अकांठ डूबे हुए हैं और एक महिला को मजबूर कर रहे हैं कि वो इस्तीफा दे या फिर भ्रष्टाचार में शामिल हो। लेकिन हम सलाम भी करते हैं रानी नागर की इस पहल को कि उन्होंने भ्रष्टाचारियों के सामने घुटने नहीं टेके और ना ही उनके जो अनैतिक दबाव था उसको माना। हालांकि रानी नागर ने अपने ट्वीट में सोशल मीडिया पर कहा था कि उनकी जान को भी खतरा है, उनकी जान जा सकती है और तमाम तरह के जो आरोप हैं उन पर लग सकते हैं। लेकिन अब देखना यही है कि जो गुर्जर जाति के जो लोग हैं, जो गुर्जर समुदाय है, रानी नागर के पक्ष में जिस तरह से लगातार अपील कर रहा है, जिस तरह से रानी नागर के पक्ष में एकता या कह सकते हैं जो संगठन की बात आ रही है और सरकार पर भी
इस मामले का कितना प्रभाव पड़ता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो गुर्जर जाति का विशेष महत्व है भाजपा में लेकर। तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर गुर्जर अपने आप में सक्षम है। और दिल्ली एनसीआर की हम बात करते हैं तो दिल्ली एनसीआर के तमाम जो बाहर की बात करते हैं तो गुर्जर जाति बड़े पैमाने पर यहाँ बसती है और बड़ा प्रभावित इस मामले को कर सकती है। इसलिए हम भी अपील करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि जल्द से जल्द रानी नागर के मामले को सुलझाया जाए और महिला को न्याय दिलाया जाए, जिससे कि आने वाली जो बेटियां हैं वो दलाल या दबंग जैसे जो अधिकारी हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनके चंगुल में ना फंस। नमस्कार, मेरा नाम रानी नागर आईएएस पुत्री स्वर्गीय श्री रतन सिंह नागर है। मैं हरियाणा सरकार में अतिरिक्त निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं निदेशक अभिलेखागार विभाग के पद पर कार्यरत हूँ। मैं माह मई 2018 से अभी तक चंडीगढ़ में सेक्टर 6 में यूटी गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 311 में किराए पर रहती हूँ। मैंने वर्ष 2019 में श्री सुनील के गुलाटी एवं चंडीगढ़ पुलिस के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध माननीय चंडीगढ़ सीजेएम न्यायालय में केस संख्या 3573 ऑफ 2019 दर्ज करवा रखा है। मेरी बहन कुमारी रीमा नागर पुत्री स्वर्गीय श्री रतन सिंह नागर भी दिसंबर माह 2019 से अभी तक मेरे साथ चंडीगढ़ में सेक्टर 6 में यूटी गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 311 में रहती हैं। हमारी जान को खतरा बना रहता है, अतः मेरा आप सभी से सादर अनुरोध है कि यदि मेरी रानी नागर और मेरी बहन कुमारी रीमा नागर के प्राणों की क्षति हो जाए, अथवा यदि मैं रानी नागर व मेरी बहन कुमारी रीमा नागर अनट्रेसेबल हो जाएं, तो आप सभी कृपया हमारा यह बयान माननीय चंडीगढ़ न्यायालय में मेरे केस संख्या 3573 ऑफ 2019 में अवश्य दर्ज करवा दें। हम आपके सदा आभारी रहेंगे। अब मेरी बहन कुमारी रीमा नागर पुत्री स्वर्गीय श्री रतन सिंह नागर आपसे विनती करेंगी। नमस्कार, मेरा नाम रीमा नागर पुत्री स्वर्गीय श्री रतन सिंह नागर है। मैं आईएएस रानी नागर की बहन हूँ। मैं माह दिसंबर 2019 से अभी तक अपनी बहन रानी नागर के साथ चंडीगढ़ के सेक्टर 6 यूटी गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 311 में रह रही हूँ। हमारी जान को खतरा बना रहता है। आप सभी से अनुरोध है कि यदि मैं रीमा नागर व मेरी बहन रानी नागर के प्राणों की क्षति हो जाए, या यदि मैं रीमा नागर व मेरी बहन रानी नागर अनट्रेसेबल हो जाएं, तो कृपया कोर्ट केस संख्या 3573 ऑफ 2019 चंडीगढ़ में हमारा यह बयान अवश्य दर्ज करा दें। हम सदा आपके आभारी रहेंगे। नमस्कार। जय भारत टीवी के लिए जयवीर मावी।